आदाब नाजरीन, के ऑफिशियल देख रहे हैं आप मेरे यानी कामरान खान के साथ। नाजरीन काम जैसा कि पिछले कई दिनों से भद्रवा की आवाम यहाँ के सियासतदानों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते जो है वो देखा जा रहा है। जिस तरीके से वादी भद्रवा के कई दफातर को यहाँ से शिफ्ट करने की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, और इन सब मुद्दों को हाईलाइट करने पर, इन सब मुद्दों को बात करने पर हमारे यहाँ भद्रवा में लीडर्स की कमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। तो इसी टॉपिक पर आज मेरे साथ बात करने के लिए साजिद मीर जी मौजूद है। एक सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया था। इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार क्यों यहाँ के सियासतदान। साजिद साहब, मैं शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगा कि एक बड़ी अहम मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। साजिद साहब, कई दिनों से देखा जा रहा है कि वादी भद्रवा के कई दफातर को जो है यहाँ से शिफ्ट करने की बातें जो है हो रही हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो यहाँ पर ब्रांच है उसका भी एक ऑर्डर जो है सामने आया है कि यहाँ की जो ब्रांच है उसे डोडा शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा चंद दिन कबल जो है बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि यहाँ से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसे भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की जो है वो बातें जो है वो गर्दिश कर रही है। कैसे देखते हैं यहाँ के सियासी लीडरान बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर चुके हैं इन अहम मौजू पर। कोई भी इस इलाके की जो है फलाह और बहबूद के लिए बात करने के लिए राज़ी नहीं है। आप भी इनमें से हैं, आप भी उन्हीं सियासतदानों में से, आप भी खामोश हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ है कि हमारे लोग जो है अपने इलाके की बात करने से भी जो है वो इस वक्त गुरेज कर रहे हैं? देखें खान साहब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू है, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपने चुना है। जहाँ तक खामोशी की बात है तो खामोश नहीं है मेरे ख्याल से। मैं बाकियों का तो नहीं कह सकता, लेकिन जब भी मुझ तक कोई बात पहुँचती है जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपना ओपिनियन पिच करना चाहिए तो मैं करता हूँ। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पीछे हूँ। हाँ, जो ये मुद्दे आपने गिनवाए, स्कूल जो एक कोई इदारा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने की बात की जा रही है, फिर सबसे पुराना सबसे कदीम यहाँ पर हिस्टोरिकल जिसका पस मंज़र है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ से कहीं उठाने की बात हुई है पिछले दिनों जब भटनागर सब एडवाइज़र साहब डोडा में आए थे। मुझे लगता है ये हाईली इसको जो है मैं कंडम करता हूँ, इस स्टेटमेंट को जिसने भी ये दिया है, जिस भी जगह पे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इदारे यहाँ पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, मेरे ख्याल में ये 1964-65 गालबन तब से शुरू है यहाँ पर, तो इसका एक बहुत हिस्टोरिकल एक पस मंज़र है, इसका एक बैकड्रॉप है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात करना भी जो है भद्रवा के साथ ज़्यादती है। बिल्कुल साहिद साहब, यहाँ के लीडर्स के ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आप एक सियासी शख्सियत हैं, तो थोड़ा सा उस पर आपका स्टांस मैं जानना चाहूँगा, आपके ख्यालात जानना चाहूँगा। आखिरकार यहाँ की डिमांड्स को लेकर क्यों यहाँ के सियासतदान बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर चुके हैं? कई सियासी लीडरान यहाँ पर है, हालांकि विंटर्स में तो सभी जम्मू चले जाते हैं, बेशतर लीडर्स यहाँ के जम्मू में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या इस वक्त इलाके को जब ज़रूरत रहती है, क्या तब भी वो जो आगे नहीं आते हैं, हकूक़ के ऊपर बात नहीं करते, यहाँ के इश्यूज़ के ऊपर कोई बात नहीं करके राज़ी है? इसे कैसे आप देखते हैं, कैसे इसको आप जो है ब्रीफ कर सकते हैं? ये तो आयरनी है, एक मैं तो बदकिस्मती समझता हूँ कि हम लोगों की है, जिन लोगों को हम अक्सर व बेशतर जिनके पीछे खड़े होते हैं, जिनके पीछे खड़े होते रहे हैं, या जिन लोगों को भद्रवा ने आगे किया है अपनी नुमाइंदगी के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी बदकिस्मती तो है, लेकिन ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हम जैसे लोगों की बहैसियत सियासी कारकुन मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी पस मंज़र इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, और बिलखसूस जनाब के अंदर या हमारे इन पर्टिकुलर भद्रवा के अंदर है, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे जो भी 2-4 शख्सियात हैं सियासी उस लेवल पे जो कहीं असेंबली में जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जो कल को मुद्दे रख सकते हैं, वही पिन ड्रॉप साइलेंट इख्तियार किए हुए हैं। और इससे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, आप बीजेपी की बात करें, वही लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा रोते हैं। मैं कहीं पिछले दिनों देख रहा था, स्टेटमेंट आया, मेरे ख्याल में बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी रहे हैं, वो वकील भी हैं शोबे से, तो उनका स्टेटमेंट आया। मैं वेलकम करता हूँ, आना चाहिए, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को, उनके दर्द को मैं सराहता हूँ। लेकिन मुझे दुख भी बहुत है कि वही लोग हैं जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार में हैं,
जो कुर्सियों पे दायर हैं वो आप उस हिस्से की, उस सियासी सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो सियासी सिस्टम इस वक्त जम्मू कश्मीर को रन करवा रहा है। वही लोग हैं जो बीजेपी में बड़े बड़े ओहदों पे है, वही लोग हैं जो कहते हैं जी कि हमें एमएलएज के टिकट भी दिए जाएं, हमें बड़े बड़े टिकट दिए जाएं ताकि हम लड़ें। और वही लोग हैं जिनके पास इस वक्त इक़्तिदार है जो इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो एक हाउस को इन ऑर्डर कर सकते हैं, इन चमक गोयों को, ये जो हेयर से ये जो इल्यूजन्स लोगों में पैदा हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो चूंकि बरसर इक़्तिदार हैं, उनकी चलती है, उनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनको करना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि दूसरी दुख की बात है, उसी स्टेटमेंट में उन्होंने फिर से कॉन्ट्रडिक्ट किया कि जो गवर्नर इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं। भाई जब आप लोग कोई भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पर आपको लगता है कोई नया कारनामा कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो सबसे पहले डंका जो है आप भदरवा में बजाते हो। हमें टीवी में बाद में पता चलता है, इनके उससे हमें ज़्यादा पता चल जाता है, अच्छा जी कुछ हुआ है, एक और शायद कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा तीर जो है बीजेपी ने मारा है, तो उसकी सेलिब्रेशन यहाँ हो रही है। तो उस वक़्त ये बीजेपी के बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल होते हैं। उस वक़्त तो ये किसी को मानते नहीं है, किसी को सुनते नहीं है। लेकिन जब भदरवा के जैसे इदारों की बात, या यहाँ के राइट की बात, या लोगों की बात, या बेरोजगारी की बात, या डेली वेजर्स के मुद्दे, या हमारे स्टेटहुड का मुद्दा, या जो भी मुद्दा है, जब इस बारे में बात करनी होती तो उस वक्त ये बिल्कुल वो मजलूम हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, जी हम क्या करें। उस वक्त गवर्नर इंतजामिया इनके सामने आड़े आ जाती है। लेकिन जब सेलिब्रेशन होती है, जब अपना आप मनवाना होता, तो उस वक्त जी हमारी गवर्नमेंट, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बड़ी दुख की बात है, ये इन लोगों का दोहरा मयार बयान करता है। तो मुझे लगता है ये इन लोगों को थोड़ा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम कहते क्या हैं और हमारी स्टैंडिंग क्या है, हमें क्या हमारी असाइनमेंट होनी चाहिए और हम क्या रोल निभा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। तो फिर जब आप दूसरी सियासी पार्टियों की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर सियासी पार्टी का अपना अपना इंटरेस्ट है। जिस सियासी पार्टी को सूट करेगा डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेशन कोर्ट का डोडा में जाना, तो वो उस तरीके से खामोश रहेंगे। जिसको इंटरेस्ट में होगा कि नहीं हमें इस पे बात करनी चाहिए, वो जो है एक दूसरे को देखेंगे। तो हर पार्टी के मुद्दे बटे हुए हैं। जिस पार्टी को जो सूट करता है वो उस पर बात करेगी, नहीं करेगा नहीं करेगी। हाँ, जब वोट की बारी आएगी तो फिर एकदम से जलसे शुरू हो जाएंगे, एकदम से लोगों को पैनिक, लोगों को एकदम से वो जो है बताना शुरू कर दिया जाएगा अब इलेक्शन आने वाले हैं। एकदम से भदरवा में आपको नमूदार देखेंगे, बहुत बड़े बड़े चेहरे, ठीक है ना। तो जिनसे हमें उम्मीदें होनी चाहिए थी, तो वो लोग अगर खामोश हैं, तो फिर जो आम लोग हैं, मुझ जैसे, आप जैसे, या दीगर लोग, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं। अब हमारा तो एक बड़ा एक महदूद वो रहता है जिसमें हम अपनी तरीके से जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये गलत है कि आज के दौर में अगर जिस पार्टी की सरकार यहाँ पर है वो पार्टी रोती है, उसके लोग, उसके कारकुन रो रहे हैं, वो खुद से बेजार हैं, तो बाकियों की तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई सुनवाई हो सकती है। शायद साहब अभी मैं कुछ 10 या 15 मिनट कबल जो है जहाँ भदरवा मार्केट में बैठा हुआ था, वहाँ मैंने यहाँ की आवाम से बात की, यहाँ के कुछ लोकल्स से बात की। लोगों का ये मानना है कि हम और हमारा इलाका जो है वो सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। क्या वाकई में इस बात में वज़न है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए ना, आप बहुत सारे तरीके से हम लोग यतीम हो चुके हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अफसोसनाक है। बहुत दर्द होता है जब एक बहसीत सियासी कारकुन आप ये समझते हैं कि एक आपकी इतनी ज़बरदस्त, इतनी अहम, ज्योग्राफिकली इतनी ज़बरदस्त स्टेट जो है, आपने इसको कट टू साइज़ कर दिया। आपने इसको बिल्कुल रेलीगेट कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज की डेट में जो काम आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करना, जो उनको करने चाहिए थे, जो उनको सूट करते, वो आपका एक ऑफिसर कर रहा है। आज की डेट में आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अच्छे जो बड़े लेवल पे असेंबली में होने चाहिए थे, जो उनको सूट करना चाहिए था, वो एक सरकारी मुलाजिम कर रहा है। तो क्या ये दुख की बात नहीं है? हम जैसे सियासी लोग, सियासी कारकुन, या हम तो खैर हमसे बहुत बड़े बड़े सियासी कारकुन हैं, यहाँ पर हर जमात में बैठे हैं। क्या हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमें कहाँ पहुँचाया गया, किस तरीके से जो है यहाँ पर जलील किया जा रहा है? आज क्या आपकी कोई सुनवाई है?
तो बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने फरमाया, वजह फरमाया कि यतीम हो चुके हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग यतीम हो चुके हैं। और जिन लोगों को हमने अपने कांधों पे बिठाने की कोशिश की, जिनको हमने आगे लाने की कोशिश की, वो लोग तो गायब होते हैं, वो तो मंजर पे कहीं बहुत मुश्किल से दिखेंगे। अभी आपको किसी बड़े सियासी लीडर का सुनने में आएगा कि भद्रवाह में जलसा है, चिनाब में जलसा है या भद्रवाह में जलसा है, तो नेक्स्ट डे या उसके कबल, उनके जलसे से कबल यहाँ पर दूसरे जलसे शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा अफसोसनाक है। बहुत पढ़े लिखे नुमाइंदे थे हमारे पास जो बहुत कुछ कर सकते थे, जिन्होंने पहले भी किया है, अब भी कर सकते हैं और अभी कर भी सकते हैं, लेकिन खामोश हैं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम लोगों की आवाज़ बनिए, लोगों के मुद्दे उठाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वजह है कि इस वक़्त हम सियासी यतीम हो चुके हैं। लेकिन फिर ये भी एक हकीकत है कि हम जैसे होते हैं, हमें नुमाइंदे भी फिर वैसे ही मिलते हैं। जैसी राय तो फिर वैसे ही लीडर होंगे। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये होगा और अभी मेरे ख़्याल से बहुत कुछ होने वाला है। साहिद साहब, आपने अपनी बात में जो है एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, आपने कहा दोहरा मयार। हालाँकि वही भाजपा के लीडरान जो है अचीवमेंट्स की बात करते हैं, वो उँगलियों पे अचीवमेंट्स जो हैं गिनते हैं, और अचीवमेंट्स वो चीज़ें वो जब काउंटिंग करते हैं उन अचीवमेंट्स की, उसमें ज़्यादातर अनाउंसमेंट्स होती हैं जो खाली अनाउंस हुई हैं। हालांकि ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो उन अनाउंसमेंट्स को अभी तक कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के छत्रगला टनल की बात कर रहा हूँ, गंडोला प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, इन इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ। वो ज़मीनी सतह पे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या आपका ये हक नहीं बनता है कि आप इन चीज़ों को लेकर जो है, क्या आपका ये किरदार रोल नहीं बनता है कि आप इन चीज़ों को लेकर इन लीडर्स को क्रिटिसाइज़ करें? क्योंकि जब तक आप यहाँ की सियासत में जो है क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो शायद ही इलाका जो है वो तरक्की कर सकता है। देखिए, बेवजह है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और मुझे लगता है कि किसी भी सोसाइटी को, किसी भी माशरे को अगर आगे जाना है या नेशन को आगे जाना है, तो वहाँ पर आपको जो है एक हेल्दी क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, वहाँ पर एक चैलेंज लेना पड़ेगा। जब आप चैलेंज लेंगे, जब आप किसी को टास्क पे लेंगे, तो ऑब्वियसली फिर कंपटीशन होगा, फिर एक दूसरे, मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन फिर बात आती है चैरिटी बिगिंस एट होम। हम जहाँ पर खड़े हैं, अगर यहाँ से आप 10 कदम दूरी जाएँगे, ये पंचायत है, कुरसाड़ी पंचायत है, मैं यहाँ पर एसपीआरआई काम कर चुका हूँ। आधे किलोमीटर पे जाइए, ये जो बरसर-ए-इक़्तिदार इस वक़्त बीजेपी है, जो इक़्तिदार में है, वही मेंबर पार्लियामेंट जिसको इन्होंने जितवाया 18 में, उसी का फाउंडेशन स्टोन लगा है सड़क का। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात कर रहा हूँ, हमारे एमओएस हैं, पीएमओ ऑफिस में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जाइए, उनका बोर्ड वहाँ पर लगा, तो जाइए ज़रा देखिए सड़क क्या कहाँ पर है। तो मैं एक छोटे से एक पंचायत लेवल पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ज़ीरो परफॉर्मेंस है। आपका 100 करोड़ जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, मेडिसिनल प्लांट समथिंग, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? उसमें तो मेरे ख्याल में 50 लाख या 1 करोड़ बड़ी मुश्किल से फंडिंग हुई है। आपका छत्रगढ़ का टनल इन्होंने बहुत ढोल, बहुत नगाड़े बजाए, तो वो कहाँ गए वो जो लोग नाचने वाले थे शेरी बाज़ार में, आसरी बाज़ार में या दीगर जगहों पे कि अब हमने ये कर दिया। तो आज वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग कहाँ पर हैं जो कहते थे केबल कार बनाने जा रहे हैं? तो वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या सियासी इस वक़्त जो पस-मंज़र है यहाँ पर, क्या वो इन चीज़ों को अलाउ करता है? और अगर करता भी है, तो उसका आउटकम क्या होगा? ये बीजेपी सरकार है, इसने तो हर एक को यहाँ पर डरा के रखा है। हम तो अपनी बात रहने दें, हमसे क्या लेना है इन्होंने, तो या हमने किससे डरना है, या इनके लिए हम तो कोई थ्रेट नहीं है। आप स्टेट के ऊपर बड़े-बड़े लीडर्स जो हैं, जिन्होंने रियासत को 50-50 20-20 30-30 सालों से रन करते आए हैं, एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन उनको स्टेटमेंट रिवर्स करना पड़ता है और बीजेपी की तरफ उनको जो है सपोर्ट दिखानी पड़ती है। वहाँ पर पता चलता है कि ये किस किस्म के लोग हैं और यहाँ पर होने क्या जा रहा है। तो बहुत एप्रीहेंशंस है, लेकिन दुःख की बात ये है कि जो लोग इस वक़्त रो रहे हैं, चाहे कोर्ट के मसले में, वही लोग तो बरसर-ए-इक़्तिदार हैं, उन्हीं को तो इस वक़्त इक़्तिदार मिला है। उन्होंने ही तो मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह को पीएमओ हाउस में बिठाया है। ऑनरेबल जितेंद्र सिंह जी अगर पीएमओ हाउस में बैठे हैं, वो तो इन्हीं लोगों की, इन्हीं वोट्स की वजह से बैठे हैं, यहाँ से लेके तो उधमपुर तक या कठुआ तक।
तो उन लोगों का ज़्यादा ये बनता था कि वो अपने लीडर को पूछें। हमारा तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई लीडर है, ना इस वक़्त यहाँ कोई ऐसी सूरत-ए-हाल है, क्योंकि जो लोग पावर में हैं तो सवाल उन्हीं से किया जाएगा। फिर ये कहते हैं कि पुरानी जमातों ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, पुरानी जमातों ने अगर कुछ ख़त्म किया तो बहुत कुछ दिया भी है। आप 2018 से यहाँ पर हो या 14 से आगे चल रहे हो, आपने क्या दिया है यहाँ पर? सिवाय ख्वाबों के, सिवाय वो बड़े-बड़े पुलाव लोगों को वो जो है बड़े-बड़े वो दिखाए, सपने दिखाए आपने टनल से लेके, केबल कार से लेके, मेडिसिनल प्लांट से लेके, ठीक है ना? तो उन पे बात करें, वो कहाँ पर हैं? तो मुझे लगता है ये बड़ी दुःख की बात है। मैं फिर से कहूँगा दोहरा मयार है और दोहरा मयार यहाँ पर रहेगा। अनलेस हम लोगों को कोई ऐसे तरीके से फिक्स हम लोग ना हो या कोई ऐसी चीज़ें हमारे साथ ना हो जहाँ पर हमें वाक़ई में रियलाइज़ हो और वाक़ई में हमें जो है मॉरली जो है हमें फ़ील करें कि हमें अब अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें हमारे लिए बेहतर क्या है। तो कब तक ये पोलराइज़ेशन की, ये कम्युनल सॉर्ट ऑफ ये पॉलिटिक्स पे हम इन्हिसार करेंगे, कब तक हम इस पे डिपेंड करेंगे और कब तक हम अपने नौजवान तबके को जो है, जो अनएम्प्लॉयड है इस वक़्त, जो आपका दिहाड़ीदार मज़दूर है इस वक़्त, जो आपके 60-65 हज़ार जम्मू कश्मीर में इस वक़्त डेली वेजर्स हैं, जो आपके एसपीओज़ बेचारे रात-दिन काम करते हैं, वो सड़कों पे दर-दर है 5-5, 6-6 हज़ार पे। तो मुझे लगता है कि वक़्त आ रहा है और वक़्त आएगा। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि चीज़ों को फ़िक्स करना पड़ेगा, कहीं न कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए बेहतर क्या है आने वाले टाइम के लिए। साजिद साहब, आपने कहा कि क्रिटिसिज्म के लिए जो है कहीं न कहीं यहाँ के सियासतदान जो हैं एक डर का माहौल उनके मन में है। आपने कहा बीजेपी से वो डरते हैं। अगर वो कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर भाजपा को क्रिटिसाइज़ करता है तो उन्हें कहीं न कहीं खौफ है कि उनके ऊपर जो है वो कहीं शिकंजा कसा जाता है बाद में। क्या आपके ऊपर भी ये अप्लाई हुआ है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ना, मैं फिर से कहूँगा कि ये उस जॉनर की बात कर रहा हूँ मैं जो बहुत ऊपर लेवल पे है। हम जैसे लोगों पे तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती क्योंकि हमने तो ना ऐसी चीज़ें की है तो ना हम किसी से डरते हैं, ठीक है ना? हमें अच्छी तरह पता है। हमें जो निटी-ग्रिटीज़ में जहाँ पर हमें इन्वॉल्व किया जाता है तो वो केसेज़ हम भुगतते रहते हैं। हमने दर्जनों के हिसाब से पर्चे भी लिए हैं और भुगते भी हैं इन थानों में जाकर, तो वहाँ से बाइज़्ज़त निकले भी हैं। तो हमें इन चीज़ों का कोई खौफ नहीं है, ना हमें कोई डरा सकता है, ना हम डरने वाले हैं, ना हमें इतनी किसी में ये है कि हमें खामख़ा जो है ये नहीं हो सकता कि हमें कोई डराए और हम उस डर की वजह से अपने शेल में रहें, तो ऐसा नहीं क्यों है। कमी क्यों देखी जा रही है साजिद साहब? आप भी एक सियासी शख्सियत हैं, लड़ चुके हैं इलाके के लिए, पर्चे अपने ऊपर आप ले चुके हैं। आप अपनी पंचायत के लोगों के लिए सड़क की माँग के लिए अपने ऊपर पर्चे लगवा चुके हैं और उसको अभी भी आप भुगत रहे हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो क्यों आपकी तरफ से भी कमी जो है वो देखी जा रही है? क्या आपका रोल नहीं बनता कि आप भी आगे आएँ और जो चीज़ें यहाँ से शिफ्ट की जा रही हैं, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इलाके के साथ, तो आपको इसमें थोड़ा-सा अपना किरदार निभाना चाहिए? थोड़ा नहीं, मैं आपकी वजह बात है, बहुत सारा किरदार बनता है हम लोगों का, जो हमें निभाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपके इस चैनल के थ्रू, जो आज प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, इसके थ्रू मैं उन लोगों से भी अपील करूँगा, जो लोग सबसे पहले इस चीज़ का शिकार हुए हैं, जो बिल्कुल इसकी ज़द में हैं, जो बिल्कुल क्लोज़ेस्ट, जो विदिन द इस पैरामीटर में फ़ॉल करते हैं, जिनके ऊपर ये गाज गिर रही है, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। हम तो अवेलेबल हैं, हमें जिस वक़्त लगेगा, हमें कल की डेट में ये पता चला, तो हमने आज इस पे बात की, हमें जिस वक़्त लगेगा कि हमें बाहर निकलना है, तो हम निकलेंगे, हमें तो कोई रोक नहीं सकता है। हम तो उस वक़्त नहीं रुके हैं जिस वक़्त ये बीजेपी यहाँ पर उरूज में थी, उस वक़्त नहीं हम रुके, तो आने वाले दिनों में कहाँ रुकेंगे हम? तो हमें इस चीज़ में कतई कोई गुरेज़ नहीं है, कतई किसी चीज़ का हम इसमें समझौता नहीं कर सकते क्योंकि बहरहाल गवर्नमेंट तो लोगों के लिए होती है। हो सकता है गवर्नमेंट इंतज़ामिया में लोग सीरियस हो काम करने के लिए, लेकिन नीचे ना हो। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे अगर हमें कहीं पर गलतियाँ दिखती हैं, कहीं पर हमें कोताहियाँ दिखती हैं, तो हम उन चीज़ों पे आवाज़ उठाएँगे और उठाते रहेंगे। उसमें तो हम कतई कोई किसी किस्म का परहेज़ या किसी किस्म की जो है गैर जानिबदारी, ये सब चीज़ें नहीं आपको देखने में मिलेंगी। तो आपका जो ये सवाल है कि रोल बनता है, रोल बनता है, रोल निभाना भी चाहिए, हम निभाते रहेंगे। जिस वक़्त आपको लगेगा कि ऐसी कोई चीज़ होने जा रही है, तो आप देखेंगे हमारा जो किरदार बनेगा, हम पूरी तरीके से उसको निभाएँगे। साहिद साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। ऐसे में
भद्रवाह का कैसा फ्यूचर देख रहे हैं? जिस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग खामोश, सियासी लीडरान खामोश, ऐसे में भद्रवाह का क्या फ्यूचर है? नहीं, भद्रवाह का फ्यूचर कहाँ पर है? आप देखिए ना, भद्रवाह एक ऐसी जगह पे है जिसको मिनी कश्मीर कहा जाता है। लेकिन जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हम टूरिज़्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। उसी भद्रवाह में जिसको केरला कहा जाता है, केरला जे-एंड-के कहा जाता है, उसी भद्रवाह को जिसको मिनी कश्मीर कहा जाता है। लेकिन उस भद्रवाह के अंदर जब आप झाँकते हैं, इंटीरियर में जब आप देखते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा पिछड़ापन, सबसे ज़्यादा मायूसी, सबसे ज़्यादा जो है लोग जो मायूसी का शिकार है, वो यहाँ पर मिलेंगे आपको। क्योंकि हमारा एक रिच कल्चर था, हमारी एक बैकग्राउंड थी भद्रवाह की। सबसे पहला डिग्री कॉलेज आपके भद्रवाह में था, ठीक है ना? सबसे पहला प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स आपके यहाँ पर बने हैं। आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट इदारे रहे हैं। लाहौर के बाद आपके जम्मू प्रिंस वेल्स के बाद भद्रवाह का डिग्री कॉलेज हुआ करता था। यहाँ की जो जितने लोग निकले हैं वो स्टेट को रन कर चुके हैं और अभी भी रन कर रहे हैं। लेकिन अब आज की डेट में आप जब प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं तो सब कुछ वैनिश है, सब कुछ रूइन हो रहा है। फिर जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर तो यहाँ पर कहीं दूर दूर तक आपको कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा है, अनलेस ये लोग हम लोग यहाँ पर उठें। अगर हमें टूरिज्म सेक्टर को बहाल करना है तो फिर हमें उसी सिंप में काम करना है, फिर हमें उसी तरीके को लेकर चलना है। आपका टूरिज्म यहाँ पर तब कामयाब होगा जब आपको यहाँ पर शांति होगी। आपका टूरिज्म यहाँ पर तब कामयाब होगा जब आपको यहाँ पर यंग यूथ जो है, जो ये आपने आउटसोर्सिंग का ड्रामा लगाया है किसी जम्मू से या किसी दिल्ली से, किसी बकलोल, कभी किसी को बुला के, जब तक ना आप यहाँ पर लोकल टैलेंट को कैटर करेंगे, जब तक ना इसको आप एक्सपोजर देंगे। आपने पिछले दिनों देखा हर साल यहाँ पर मेले होते हैं, स्नो फेस्टिवल होते हैं। इस बार हुआ यहाँ पर? इस बार तो शिफ्ट किया गया। मुझे लगता है कि डोडा के लाल द्रमन और जंतरौन में होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, शिफ्ट किया, वो होना चाहिए। हम मायोपिक तो नहीं हो सकते कि सिर्फ भद्रवाह में ही हो। हम तो कहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे चिनाब को एक्सप्लोर करें आप। लेकिन जो यहाँ का राइट है, जो यहाँ का ड्यू है, उससे तो हमें, वो तो हमसे स्नैच न किया जाए। क्यों उसको शिफ्ट किया गया? क्या मैं जंतरौन, क्या भद्रवाह खिलाफ हो सकता है जंतरौन के? क्या भद्रवाह लाल दमन के खिलाफ हो सकता है? हम लोग वहां पर भी जाएंगे, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो हमारा राइट यहाँ पर था, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, उसको आपने करके जो है उसको आपने फिर से वही कट्टू साइज वाली बात आ गई। मैं मुबारकबाद देता हूँ लाल दमन के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं जंतरौन के लिए मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन हमने क्या खता की है यहाँ पर? क्यों आपने देखा कि 1.5, 2, 3, 4 लाख लोग आए, भद्रवाह का टूरिज्म बढ़ा? ये जो हमारे इतने बड़े-बड़े होटल्स हैं, ये जो हमारे लोग जो है लोन उठा के, या जिन्होंने इतना सरमाया लगाया है, होटल्स बनाए हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, कॉटेजेस बनाए हैं, रेस्टोरेंट्स खोले हैं, इसीलिए तो खोले थे कि हमें एक होप है, स्नो फेस्टिवल होगा, समर्स में लोग यहाँ पर आएँगे। तो क्यों आपने जो है ऐसा एकदम फिर से किया कि यहाँ पर आपने फिर से वो कट टू साइज कर दिया, हमें फिर से विंग क्लिपिंग करना शुरू हो गया? तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को देखना चाहिए। और डीसी साहब डोडा जो हमारे यहाँ के लोकल हैं, हमें उनसे उम्मीद है, क्योंकि जब कोई बाहर का, बिहार का कोई आता है तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। हमने देखा है कोविड में यहाँ पर बाहर के डिप्टी कमिश्नर्स ने, डीएम्स ने यहाँ पर क्या किया, किस तरह धूम मचाई थी यहाँ पर। कोई किसी किस्म का आर उनने नहीं दिया, चाहे करप्शन के मसले में हो, लोगों के साथ ज्यादती करने के मसले में हो, उन्होंने बिल्कुल हमें ऑन नहीं किया यहाँ पर। तो अब हमारे अपने डिप्टी कमिश्नर हैं, लोकल हैं, तो ये दर्द लोगों का रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को देखेंगे और ये अप्रोप्रिएट जो जगहें हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ टेकअप करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर से कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मसला भद्रवाह से उठाना, ये चीज़ जिसने भी की है, ये स्टेटमेंट जहाँ भी आया है, हम इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली मुस्तरद करता हूँ, कंडेम करता हूँ। आप दें, जहाँ पर जिसको जो चाहिए उसको दें, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम भी उसमें, उस लड़ाई में उनके साथ शाना बशाना शामिल हो गए। जब डोडा को कुछ चाहिए, हम भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, क्यों नहीं? उनका हक बनता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हर चीज़ को एक्सेल करना है। हमें आगे जाना है, हमें पीछे तो नहीं जाना है, हमें तो फॉरवर्ड ही जाना है ना।
अगर वहां पर इतना कुछ है तो उसको उसी के मयार से और कुछ दे दो आप। लेकिन जो हमारा यहाँ पर है, आप हमारे हाथ बाजू काट के, तो हमें क्या, फिर हमें कहा जाता है, आप डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, नहीं जी डिस्ट्रिक्ट तो है ही नहीं, इतनी तहसील हैं, इतने ब्लॉक्स हैं, तो कहाँ डिस्ट्रिक्ट देंगे। तो भैया जब आप शुरुआत से लेके हमें विंग क्लिपिंग करना शुरू कर दोगे, बाजू भी काट लोगे, हाथ भी काट लोगे, आंखें भी निकाल लोगे, फिर तो बचेगा ही कुछ नहीं। हम में तो वाकई में हम में इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे आप। आपने एक तरतीब से सब कुछ ले लिया, फिर आप कहते हो जी अब आपके पास कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? कि ये वही 96, 62, 64 भूल गए जब हमारी एक्सटेंशंस असर खलेनी रामबन तक हुआ करती थी नियाबतें। क्या वो भूल गए आप? ठाठरी इसी से कट के कुछ पोर्शन यहाँ से गया। इवन डोडा भी अगर आप 47 या 60s में देखें, वो भी कहीं ना कहीं कुछ पार्ट जो है हमारे भद्रवाह से मिलता था। तो आप सब कुछ काट के ले जाओगे, फिर आप बोलोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हमारे पास ले दे के टूरिज्म है, अब टूरिज्म को भी आप यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजें करोगे। हम नहीं कहते कि ये कोई गलत इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन यहाँ पर जो चीज कंटिन्यूसली हो रही है, आपको जम्मू खिते में एक शायद कुछ जगहों में भद्रवाह है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा जितना टूरिज्म के एतबार से एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको करना चाहिए। बजाय यहाँ से निकालने के आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर देना है। हमारे पास कुछ नहीं है भद्रवाह के पास। आपका यहाँ पर बिजनेस उस तरीके का नहीं है, क्योंकि हमारे पास फीडिंग एरियाज नहीं है उस तरीके से। हम एक कॉर्नर में है, और जो हमारी टोपोग्राफी है और जो यहाँ का जो हमारा ज्योग्राफिकल ये जो पस मंजर है, वो हमें टूरिज्म के लिए बहुत सूटेबल है। तो टूरिज्म यहाँ पर ऐसी चीज़ है जिसको जितना आप फ्लड इन करोगे, जितना टूरिस्ट को पंप इन करोगे यहाँ पर, तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा हम एक्सप्लोर होंगे, उतना भद्रवाह का बेरोजगारी में कहीं ना कहीं उस रेट में रिडक्शन आएगा, और लोगों को जो है कहीं ना कहीं रे ऑफ होप मिलेगा। अदरवाइज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है जिस बुलंद आवाज़ के लिए साजिद साहब अपने भद्रवाह वादी के लिए जो है जाने जाते हैं, उसी बुलंद आवाज़ में जो है यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ के सियासी लीडरान को जो है एक बड़ा क्लियर मैसेज देते हुए जो है अपनी बात रख रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।